भैया, मोदी जी चाय पर चर्चा करते हैं, हम लोग कुरकुरे पर चर्चा कर रहे हैं। कहा जाता है कि बिहार और भारत में बेरोजगारी अत्यंत बढ़ गया है। सरकार एगो जॉब निकालता है जरा 35 लाख 36 लाख फार्म भराता है। तो आप ज्ञानी हैं, एकरा बारे में कुछ बतावा। बेरोजगारी दर तो बढ़लो है निश्चित रूप से। कांग्रेस के समय में बेरोजगारी दर कुछ है, बेरोजगारी दर कुछ हो गए है। तो ये तो मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा तो चाहिए था, है ना, कि सबसे बड़ा मुद्दा ये है। अच्छा बतावे तो मैट्रिक में कितना, लेकिन खाली बिहार की बात तू करे, कितना पास करो होती बेचारा? मैट्रिक में कम से कम बिहार के कहल जाता है कि 10 से 15 लाख 20 लाख 20 लाख। अच्छा, हर साल गरीब है। अब बहाली आ रहा है बिहार में मुश्किल से 25,000। वो भी ना तो पूरा हिंदुस्तान में जोड़ा कितना हुआ होते? 2 करोड़। और है बहाली कितना? रेलवे कितना पहले निकाला हाली सालाना बताऊं तो? रेलवे पहले निकाला 65,000 70,000 1 लाख सालाना। अच्छा, वो इतने निकल जा अथी वाला में एसएससी जीडी में आर्मी तार्मी मिला के सब निकला है कि ना निकला है? अब तो रेलवे निकाली भी है तो कितना दिन के बाद एग्जाम ले था? बहुत दिन के बाद। अभी बिहार एसएससी वाला कब निकाल के वाला एग्जाम में एगो जो इंटर प्लस साले भर पहले जो कैंसिल कर को 1.5-2 साल हो गए। अच्छा, फिर ओकर बाद तो न लेल के है, फिर होवे वाला ही लगा है। बेरोजगारी बढ़ल जा रहे है। और लड़कन के नौकरी तू कही 22 लाख 20 लाख देते है, और जॉब हवा तोरा पास 20,000 25,000 के, तो प्रति वर्ष कितना बेरोजगार बढ़ रहा है ये बताइए आप? 2 करोड़। तो निश्चित रूप से बढ़े है बेरोजगारी। जैसे कहल जा रहा है, सरकार कह रहा है कि हम बिहार में भारत में हर साल 10 लाख 15 लाख 20 लाख के नौकरी दे रहे हैं। जैसे बिहार के देख ले हूँ, नीतीश चाचा के सरकार में हले ही कहल थे कि हम बहुत रोजगार दिए हैं। सम्राट चौधरी कह रहे थे कि जितना बिहार से बाहर गए थे उनका। जुमलाबाजी वाला बात मत कीजिए, फैक्ट बात कीजिए। जुमलाबाजी नहीं देता है उतना नौकरी लगता है? हमारा तो ना लग रहा है कि देते हैं। 10 करोड़ 20 करोड़ नौकरी दे रहा है वो। 20 करोड़ जुड़ा तो रहा है कितना? और देखिए ना भाई, साल भर के अंदर या केंद्र सरकार कितना जॉब दिया है, देखिए आप उसको। जुमलेबाजी तो करेला वो प्राइवेटो नौकरी के अथी बेचे के हमनी खाइत ना हुई वाला। जुमलेबाजी तो खान सर करखिन है। उनका भाषण सुनू है। खान सर के बोलखिन एक बार कि हमार कोचिंग से एगो हाल रिजल्ट अल बिहार पुलिस के कि 18,000 और 15,000 लड़कन पास कर गए थे। तू भी पढ़ावा हूँ, दोनों का लड़कन है, तो खाली खाने सर के कोचिंग से लड़कन पास कर का। शिक्षक ऐसा ना करना चाहिए। वो शिक्षक थोड़ी आते वो माफिया थे। वो कहा थे कि हमारे कोचिंग पर 50-60 वो बम फेंका गया था। तो जेकर कोचिंग पर बम लगातार फेंकता है ओकर मकान सही से रहता है। अभी सही से रह गया है। अब पता ना एक तो समझे वाला के नहीं जी, देखा जी बुरवा खन के। तभी जो हथिन बिपिन सर पोल खोल थे ना, जितना अभी पोल खोल थे, जहाँ जहाँ से पोल खोल थे वो वीडियो डिलीट हो जा रहे है। मने एकरा पर बम फेंकैले और मने हम भी सुन लियो है। एकरा कुछो न होले न। तब फैजल खान उर्फ खान जी सर तो अब नहीं बोलेंगे। वो कहल थीन जहाँ भी ब्रॉडकास्ट में गए थे, कपिल शर्मा के शो में गए थे, वहाँ भी कहा थे कि हमारा पर बहुत सारा बम फेंकाया। जो भी ब्रॉडकास्ट में गए थे वहाँ कहा थे कि बम हमारे कोचिंग पर बम लोग मार दिया। तो केकरो पर कोचिंग के दवाल पर बम मारेंगे या रास्ता में बम मारेंगे? तो ऐसा तो नहीं कि कोचिंग के दवाल अबूजा सीमेंट से तो ना बना ली कि डैमेज। खान सर का कोचिंग होती तो हो सके कि बम प्रूफ होते। बम प्रूफ शरीर वो बम प्रूफ होते। एक और मैटर अले जानकारी ज्यादा हूँ, बड़का बीसी है महाबीसी ना है, बहुत बड़का लड़का। अच्छा, ओकरा से बड़ा बेरोजगार, सबसे बड़ा बेरोजगार कौन है ये बतावा तो? टीचर से बढ़ के कोई बेरोजगार है ना? तो अच्छा, हमने कहा ला पढ़ा थी, हमने की नौकरी लगती है तो पढ़ाती है ना? कोई भी बिहार में आज टीचर है जान जी है, जितना भी बिहार में टीचर है ना, उसको कहीं सेट नहीं हुआ है ना, तो अंत में आके पढ़ाना शुरू किया है। जैसे अभी बेरोजगार ही पढ़ाता है तो बेरोजगार इंसान है। हम लोग जितना भी है टीचर हैं सब कहीं ना कहीं नहीं सेट हुए। जितना अलग पांडे तलक पांडे है ना, सब कोई भी है, दिव्यकृति सर है, बेरोजगार इंसान है। जब कुछ नहीं हुआ तब पढ़ाना शुरू किया है वो। हकीकत है। तो विवाद से दूर रहा थे, लेकिन खान सर विवाद की बात नहीं है। जितना भी टीचर है बेरोजगार रहा तब पढ़ाना शुरू किया है।
खान तो बेरोजगार है, सबसे बड़ा बेरोजगार है वो। सर के गाँव जुमलाबाजी निकल रहा है कि कहा थे कि एगो लड़की मेरे पास आके बोली कि सर शाम वाला क्लास मॉर्निंग में काहे नहीं कर देते हैं। अब भोरवे में कहते हैं हम बर्तन में से जाते हैं, हमको नहीं काम चल रहा है, बर्तन में से नहीं बन रहा है, और लड़की IPS की तैयारी करा है। तो हम तोरे से जाने ला चाहे कि जो लड़की IPS की तैयारी करता है वो बर्तन मैजता है, कोचिंग पढ़ा ना सकले है। और जब खान साहब से ये बात पूछल गया है IAS IPS पढ़ावा ले, हाँ उनका नाम है कपिल शर्मा के शो में जाके बोलखिन हाल एक ठीक से चाकू धरे के लूर है, यो फार्म भरा अथी राइफल के मैंने IAS की तैयारी करावाला है अपने करके कहीं नो जिंदगी में IAS की तैयारी। एक से PT निकलता है, चैलेंज कर दो कि ना निकलता। हम तो पिछला वीडियो में बोलवे कर लिए कि जहाँ झाड़ू लगावा है ओकरे कोचिंग 5 साल पहले लॉकडाउन के पहले हड़प लेल के एकरा पटना से भगावल गेले हल, वापस से पटना आके लड़कियां एकरा बुझन गेले हल कि हम बर्तन में से IAS के तैयारी करे। कोचिंग बाद सवेरे कर दे, हमरा सम्मा में आवे में ना बना है। IAS के तैयारी करे वाला जाना विपिन सर पोल IAS IPS के तैयारी करे वाला जे रहेगा ना रहतो ओकरा तैयारी करे 4 गो लइकन के भी पढ़ा लेते ना, तो बर्तन में ऐसे वाला से ज्यादा जुमलाबाजी में तो महारत हासिल ना है। हमारे 2-4 गो गलती है, हम लोग में भी गलती है ना, ओकर बात पर अगर विश्वास कर लेते हैं तो गलती हम लोग में है। तो फ्रॉड है, ये है जैसे फ्रॉड के आदमी जाना यह सब करतो, गरीबी यू हेन टेन फलाना ढमाका यह सब करतो। हमरे 2-4 गो लड़का न थे उम्र में बहुत छोटा, मित्र तो ना कह सकली है, वो भी खान सर के खूब बड़ाई करा है 2-4 गो पैसा लगा के गेले 10,000 का एडमिशन करवा के, अब पढ़ाई कुछ ना है, खाली व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है ना, वो टीचर बुला के पढ़ाता है। अच्छा ये बात बताओ, विपिन सर कैसा टीचर है तुम? विपिन मुखिया टीचर कोई भी खराब नहीं होता है, लेकिन उसका कैरेक्टर देखना चाहिए। शिक्षक का आप कैरेक्टर देखिए, शिक्षक के पास एक शिक्षक के पास सुनिए ना, शिक्षक का कैरेक्टर होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए। आप कितना कमा रहे हैं, कितना फेमस है, ये कोई मूल्य नहीं रखता है। उसका चाल चलन चरित्र भी देखिए कि इंसान किस तरह का है। विपिन सर अगर विपिन सर टीचर हैं, अगर उनका इस तरह का नहीं है तो फिर वो तो बेशक अच्छे शिक्षक है। खान सर के बारे में आप बोल रहे हैं, केवल एक दृष्टिकोण से आप किसी को अच्छा नहीं ना कर सकते हैं, एक दृष्टिकोण से आप खराब भी नहीं कर सकते हैं। ये आदमी झूठ बोलता है, जो हमारा फैसल खान बोलेगा वो हमारा साला होगा, बोले के ढंग है। यही मतलब है, मैंने बाप फैजल बोले तो साला हो गए। संस्कार में कमी है, उसके नस्ल में कमी है, उसका नस्ल सही नहीं है, मोहल्ला वाला नस्ल, माँ बाप उसका संस्कार ही नहीं। इससे पता चलता है कि उसका माँ बाप ने संस्कार ही नहीं दिया है। इसको कहते हैं नस्ल का खराब इंसान कहते हैं। उसका नस्ल ठीक नहीं है। किसी को गाली दे देना, जीजा कह देना, बहनों ही कह देना, ये सब देना तो गलत चीज है, नहीं करना चाहिए। वो तो भाषण दिया थी टीचर से हट के, उनको लगता है कि लोग खाली हमरा सुने, हम किसी को न सुने। अच्छा, DGP अभियानंद सर का नाम सुना है, जो सुपर 30 के जनक आनंद सर है ना? कभी हाई फाई देखला हूँ आनंद सर का। अच्छा, DGP मतलब आप समझ रहे हैं IPS है। ये खान जो है कोची का एग्जाम, एक आध एग्जाम पास करके तो बतावा तू ना, सामने हमरा बतावा कोई एग्जाम ना। अब दिल के IAS IPS दे बैठा भी हो, अरे बैठेगा छोड़िए ना, इसके PT नहीं निकलेगा। हम तो बोले हैं, कई बार बोले हैं कि इससे PT नहीं निकल सकता है। अच्छा, उस सब सर के देखो तो कितना मृदुभाषी है, कितना सरल है। DGP समझी तो गए के चेरकी का है जी अभियानंद सर, सुपर 30 का जनक अभियानंद में। आनंद सर से तो हम देखे, आनंद सर मैथमेटिशियन पढ़े हैं। हाँ, एक बार किए थे, एक दिन क्लासे किए हैं। हाँ, उनका भाई भी एगो थे जो कुर्था से चुनाव के लिए लगे हुए थे। अच्छा, टिकट नहीं मिला। तो बात वही है। कैसे है उनका व्यक्तित्व बताओ? तो बहुत बढ़िया है। वो इसके ऐसा था, फायदे वाला था। फेकू मास्टर है, देखता है। एक दिन हम वो कौन एगो है जो इंटरव्यू लेता है, कीर्ति सर। नहीं, इसका खान वाला नहीं लेता है, खान वाला नंबर याद ना है। लेगवा जो है वो कपिल शर्मा। अरे ना, वो बहुत चर्चित नाम है जी, कौन? शुभांकर मिश्रा ले थे लो इंटरव्यू। तो मेरे ससुराल वाले फैजल कहते हैं, और जो पढ़े हैं सर कहते हैं। बोल रहा था, हम देख रहे थे उसका
ससुराल वाले फैजल कहते हैं। तो वो तो ससुराल वाला तो तोर माइयों के चोद दे हो तो बहन चोद गाड़ी न दे रिकॉर्ड देते मीडिया। अरे ससुराल वाला में गाड़ी न पढ़ाई जी, एक जे गाड़ी देवे होती है मैया के गाड़ी न देती है, बहनी के गाड़ी न देती जी। ससुराल में तो कुछ पढ़ाई राम जी के गाड़ी पढ़ ले है एगो बिपिन सर। अरे मिथिला में जाऊँ ना बिहावा में राम भगवान के गाड़ी दे थे। बिहार के कल्चर है जी, ससुराल में तो गाड़ी न दे होता है तो तोरा ये सब गलत चीज है। अब वो बोलूँ तो आनंद सर के तू बोला कितना आनंद सर अभियानंद सर। अच्छा कभी 7 बार निकल जाती मैया में से, गोसा मत दिलावा हमरा। खान सर 7 बार में मैया में से निकाल के फिर मैया में सम जाते एक से हो जाती IAS IPS बोलूँ तो हो जाती है से। तो उतना बड़ा इंसान अभियानंद सर है जिनमें तो घमंड उनको छू नहीं पाया। तुम किस खेत के मूल्य हो? ये तो ऐसा तो कहीं ना जन्मा है कले बनिया आधे सेट हो रहे हो। सियारवा एगो ले जाना हूँ जन्म लेके समनवा में बही जो भदोइया में बाढ़ देख के कह कि बाप रे बाप ऐसा बाढ़ आज तक देख एहे एकरा हवे खनवा कहबे जाना है कुछ हो। हम भी पढ़ा है। अच्छा तू तो हमरो ही पढ़ है, कितना जॉब आज तक दिली हो बताओ एकदम सच्चे सच बताइए। हमारा ख्याल से तो कम से कम 2000 का आंकड़ा पार होते। तो कभी हवा भी देवे लगी है ना है और ये कुछ दे हवा। ये तो एक गो के जॉब के सीधे बताता है कि हम 10 गो निकाल दिलिए 10,000 निकाल दिलिए। ये तो हावे में कोचिंग ही चला है। कोचिंग खाज भी खाइत नहीं हो खनवा के एकरा से ज्यादा हम भाई तो खाज ही ओकरा इसी हम खड़े खड़े खाज भी ओकरा। अच्छा एगो हमारा जाना है कितना एगो छोड़ा खान सर के तो खैरू घाटिया इंसान है ये है ना गोसा में भर जा बता दे ऐसा नहीं। वो सब आदमी के नाम ले वो हर नाम लेवे से मैंने समझिए कि घिन बढ़ता है। वो सब इंसान के नहीं नाम लीजिए, घिन टाइप का इंसान है। एगो और रहतीन हमारे हरामी ये हमरे उम्र दाज हथिन खान जी। खान भी तो हमरे उम्र के है। एगो और रहतीन विपिन मुखिया जरा विपिन सर बोला है। अच्छा मैथ के क्लास ले हथिन। वो मुखिया में भी चुने गए। खान जी प्रचार करे भी गए फैजल खान। तो उनका करेक्टर पर अभी तक एगो दाग नहीं लगा है कि हम किसी के साथ वो विवाद में न कहते हैं कि हम नौकरी लगा दिए हम ही लगा दिए हम लगा दिए। वो व्यक्ति सीधे बोलते हैं बाबू रे जरा पढ़लाओ पढ़ ना पढ़लाओ जो। तो अगर आप उसके बारे में कुछ जानते हैं तो बताएं। विपिन सर का तो हम वीडियो देखे हैं 1-2 गो और जैसा नाम खुने हैं मैथ के लिए वो सबसे हमको लगता है कि पहले ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए थे ना। और सोशल मीडिया पर सबसे पहला क्लास उन्हीं का था ना। अच्छा पढ़ाते हैं, कई बार नाम सुने हैं कि उनका मतलब बहुत अच्छा है। हम देखे हैं 1-2 वीडियो देखे हैं, ज्यादा नहीं देख पाए हैं लेकिन बढ़िया पढ़ाते हैं और विवाद में नहीं रहे हैं कभी ना। तो वो तो विवाद इस सब के मामले में नहीं है कि हम 10,000 नौकरी तो खान से 100 गुना। अरे बेलागंज का एक समान जो शिक्षक है ना, बेलागंज में जो ट्यूशन पढ़ाने वाले जितने भी शिक्षक है ना, खान सर से 100 गुना बढ़िया शिक्षक है। बेलागंज की हम बात करी थी तो जो बेचारा बेलागंज में पढ़ा के 2 वक्त की रोजी रोटी जो टीचर कमाता है वो खान से बढ़िया टीचर है। क्योंकि जिसमें शिक्षक है और चरित्र नहीं है तो उसे में शिक्षक बहुत बड़ा दायित्व ना हुआ है। शिक्षक समझो कितना भारी दायित्व है। वो व्यक्ति एक पत्रकार है मनीष कश्यप जिनको बोला जाता है बिहार के लोग नाम दिए थे सन ऑफ बिहार। तो जो फैजल खान है उनसे शुभांकर मिश्रा के शो में पूछा गया तो कह रहे हैं कि वो दोगला ऑफ बिहार है। तो मैंने कहने का मतलब यही हो गया कि खान जो है वो इंसान है बाकी सब उसके नजरों में घटिया है। गलत बोलना है, हम ही खान के तेगला बोल देंगे चौगला बोल देंगे। खान के मैया ने बता कि गो से लड़को कि खाने बता देते किसी को भी गलत बोलना गलत चीज होता है। माँ तक वो कैसे पहुंच जाता है? दोगला का मतलब माँ तक पहुंच रहा है। तो उसको तो कहने का मतलब यही है कि हम इसमें चरित्र नहीं। हम क्या बोले, हम ज्यादा तो नहीं बोले, हम क्या बोल रहे हैं आपसे कि जिस बच्चा में चरित्र नहीं है ना उसकी माँ बाप में चरित्र नहीं होता है। संस्कार अगर संस्कार देता ना तो ये इंसान किसी को दोगला नहीं बोल सकता है। सबके हम जीजा है, इतना घमंड हो गया है तोरा है। आज बेचारे अकेले पड़ गए हैं। ज्ञान बिंदु के जो हैं हमारे कैमरामैन उन्हीं का स्टूडेंट है अभी। खान जी के भी स्टूडेंट है और ज्ञान बिंदु के भी स्टूडेंट हैं। जो ज्ञान बिंदु के टीचर हैं वो आज प्रिंस जो उनके भाई थे छोटे भाई थे वो तो बहुत बड़ा उनके सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं हुआ। बहुत बड़ा सब सोशल मीडिया पर अपना चेहरा चमकाया। आज बेचारे अकेले पड़ गए। उनका किडनी में शायद सूजन है क्या है, वो बीमार रहते हैं, पढ़ाते भी हैं। अच्छा। आज वो अपने आप को अकेला न्यूज तो हमारा देते रहिए, हम उतना तो न देखियो अथी न्यूज वगैरह
लेकिन इतना तो जान रहे हैं कि इंसान जिसका भाई खो गया, जिसका बेटा खो गया, जिसका मतलब माँ का हाल देखे थे कि आईसीयू में है, बाबूजी आईसीयू में है, तो वो इंसान बहुत गलत खान बहुत, सर बहुत, उस बहुत, मैटर को ये कैसे हो लिया लुकांडवा जी? वो कांड हुआ था एक पोस्टर विवाद से। अच्छा। अब खान जो है फैजल खान, हम तो सर अब नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो आतंकवादी है। फैजल खान है जो अपना पोस्टर ज्ञान बिंदु के पोस्टर पर लगा दिया। तो जो ज्ञान बिंदु के कुछ लोग थे माना किए कि भाई नहीं लगाओ, उसी में एक ताव में इसका सिक्योरिटी गार्ड लड़ाई कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो फैजल खान है उसका बॉडीगार्ड जब आया तो फैजल खान कहता है जितना गोली चलाना है चलाओ, हम समझ लेंगे। चाय बनवाइयो का है बनाएबा तब पी लेबे। अभी एकरा पर चर्चा हो गए, अब चाहिए पर चर्चा हो जेते। अच्छा हाँ, कुछ होले ता कुछ पोस्टर बा होले ता वही बॉडीगार्डवा कहलकई, हाँ बॉडीगार्ड के खान कहलकई कि जितना गोली चलाना है चलाओ, हम समझ लेंगे। अब बताओ, छोड़ा ना वो सब तो अलग मैटर है। जो खान अरेस्ट ना होला या ज्ञान बिंदु के सर जो थे उनका 3 बजे रात में उठा लेवल गए। अच्छा। और खान जो है उसको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। पैसा के बल पर, उठी के बल पर, पहुंच के बल पर वो छूटता ही रह गया, बेले लेते रह गया। लेकिन जो ज्ञान बिंदु के सर हैं उनको राते राते उठा लिया गया। अच्छा, ये तो कानूनी प्रक्रिया है। आप भी सही है बोले। 3 बजे रात में किसी के घर पर जिसको कोई मतलब नहीं है, जो केस में इन्वॉल्व नहीं है, खाली उसके नाम पर आप उठा लीजिएगा और उस पर केस बना दिया कि इनके कहने पर गोली चला। अब बाद में पता चला कि खान के बॉडीगार्ड ने खान के कहने पर गोली चलाया। इन लोग मैंने नहीं चलाया था, उसका गार्ड चलाया था। हाँ। खान का और केस किया कि इन लोग पर कर हाँ। था ना, कलियो की एकदम तेगला चौगला है। ऐसी गोसाबर है ये सब इंसान पर का जितना भी। अच्छा, एक यह झूठ के चलते ना उनका ऐसे हो लीजिए केस होली फेस होली बतावा। आप टीचर हैं, टीचर है, एक वीडियो 15 सेकंड के लिए मैं आपसे बोलना चाहूंगा। जितने भी स्टूडेंट पटना में पढ़ रहे हैं उनको आप क्या कहते हैं कि खान के कोचिंग में जाना चाहिए? टीचर खराब नहीं होता है, लेकिन देखिए वो मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक चरित्र टीचर से मत पढ़िए आप। और अभिभावक को भी चाहिए ना कि चरित्रहीन शिक्षक के पास मत भेजिए, कभी मत भेजिए। या सभी बच्चों को मैं यह कहता हूँ ना कि कभी भी चरित्रहीन शिक्षक के मत पास जाओ, वो तुम्हारा चरित्र का निर्माण नहीं कर सकता है। नहीं जाना चाहिए। अगर वो चरित्रहीन इंसान है, अगर वो झूठ बोलने वाला टीचर वो है ही नहीं, फिर तो बच्चा पढ़ता है टीचर के पास ना कि फटीचर के पास। तो हम गार्जियन से आपके पूछते हैं, आप बच्चा को टीचर के पास भेजिएगा कि फटीचर के पास भेजिए? तो फटीचर है तो उसके पास मत भेजिए, बात खत्म ही है पड़ी।